दोस्तों एसएसपी ऑफिस के सामने एक ऑटो आके रुकती है। उस ऑटो से इंस्पेक्टर साहब उतरते हैं और सीधा ऑफिस की तरफ चल देते हैं। ऑटो वाले पीछे से आवाज़ देता है, साहब पैसे। इंस्पेक्टर साहब वापस आते हैं, कमर पे हाथ रख के जोरदार रोबीला आवाज़ में बोलते हैं, तुम्हारी औकात कैसे है पैसा मांगने की। ऑटो वाला बोलता है, साहब हम तो अपने हक के पैसा मांग रहे हैं, इसमें गुस्सा क्यों हो रहे हैं आप। इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं, तुम हमारी जूती के नोक के बराबर भी नहीं हो, तुम कीड़े मुकड़े, तुम्हारी औकात कैसे हुई पैसे मांगने की। इस पर दोस्तों ऑटो वाला भी चिढ़ जाता है। ऑटो वाला भी बोलता है, साहब मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ, आपके अखबार में डेली कुछ न कुछ छपते रहता है, आप इंस्पेक्टर बलविंदर हो जो घूसखोरी के आरोप में अभी सस्पेंड चल रहे हो, आप मुझे पैसे दे दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। दोस्तों दोनों में कहा सुनी होती है और कहा सुनी हाथापाई में पहुँच जाती है। वहाँ बहुत सारी पब्लिक जमा हो जाती है, पुलिस वाले भी रहते हैं, लेकिन छुड़ाने की कोई भी हिम्मत नहीं करता है। दोनों में फाइटिंग चल रही होती है। तभी ये वाकया किसी ने एसएसपी साहब को बता दिया। एसएसपी साहब अपने ऑफिस से निकलकर सामने आते हैं और स्टॉप इट जोर से बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों वो जो फैसला लेते हैं, जो वो कार्रवाई करते हैं, लोग वाह वाह करने लगते हैं। आइए दोस्तों क्या है पूरी कहानी विस्तार से जानते हैं। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिएगा, हम आपके भाई हैं, दोस्त हैं। आइए दोस्तों चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों ये कहानी पंजाब की अमृतसर की है। अमृतसर थाने में एक इंस्पेक्टर बलविंदर सिंह पोस्टेड थे। 15 साल उनकी टोटल सर्विस हो गई थी और 15 साल के सर्विस में वो 7 बार सस्पेंड हो चुके थे घूसखोरी के मामले में। लेकिन बड़े लोगों से पहुंच और नेताओं से दोस्ती के कारण वो अभी तक अमृतसर में ही टिके हुए थे। उन्हें इस बात का बड़ा ही घमंड था कि हमारी उठक बैठक नेताओं के और मंत्री के साथ है, हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जब मर्जी जिसको डराया धमकाया, जब मर्जी जहाँ से घूस ले लिया। दोस्तों कई बार वो फंस चुके थे और अभी भी वो सस्पेंड ही चल रहे थे। तभी दोस्तों वहाँ के एसएसपी साहब चेंज होते हैं, उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है और नए एसएसपी चरणदीप सिंह दुग्गल साहब आते हैं। जैसे ही एसएसपी साहब अपना कार्यभार संभालते हैं, पूरे थाने का ऑफिसर से लेकर सिपाही तक का रिकॉर्ड खंगालना शुरू करते हैं कि यहाँ की कार्यप्रणाली क्या चल रही है, पुलिस वाले कैसे काम कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में दोस्तों उनकी नज़र इंस्पेक्टर बलविंदर के फाइल पे आके टिक जाती है, क्योंकि वो घूसखोरी के मामले में 7 बार सस्पेंड रह चुके थे और अभी भी सस्पेंड चल रहे थे। उन्हें बड़ा अजीब लगता है जब उनका पूरा फाइल पढ़ते हैं तो उनका रिकॉर्ड पाते हैं क्रिमिनल माइंडेड आदमी है, नेताओं से यारी दोस्ती है, बड़े लोगों से दोस्ती है और गरीब को सताया करता है, जहाँ तहाँ जिसे तिसे घूस मांगा करता है और इस मामले में कई बार फंस चुका है और अभी भी सस्पेंड चल रहा है। इससे पहले जो एसएसपी साहब थे इस मामले में उस पर संज्ञान लिए थे और उस पर सस्पेंड करके गए थे। दुग्गल साहब को ये इंस्पेक्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता है और इससे मिलने का मन बना लेते हैं और वे अमृतसर के एसपी साहब को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं, इंस्पेक्टर बलविंदर को हमारे पास तत्काल भेजो, उससे मिलना है। उसके बाद एसपी साहब जैसे ही कॉल लगाते हैं थाने में तो पता चलता है कि वो इंस्पेक्टर साहब सस्पेंड चल रहे हैं। एसपी साहब तुरंत रिकॉल एसएसपी साहब को करते हैं और बताते हैं, साहब इंस्पेक्टर बलविंदर तो भी सस्पेंड चल रहा है। एसएसपी साहब बोलते हैं, मैं जानता हूँ, इसलिए उससे मिलना है, उसे तुरंत मेरे पास भेजो। अब एसपी साहब उसके पर्सनल नंबर पर कॉल करते हैं। इंस्पेक्टर बलविंदर कॉल उठाता है, एसपी साहब को फ़ोन देकर हड़बड़ा जाता है और तन कर खड़ा हो जाता है और बोलता है, साहब आदेश। एसपी साहब बोलते हैं कि बलविंदर, एसएसपी साहब नया साहब आए हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं, अभी तुम जिस हालत में हो जाके साहब से मिल लो उनके ऑफिस में। अब दोस्तों इंस्पेक्टर बलविंदर फटाफट तैयार होता है और साहब से मिलने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो पार्किंग में जाता है वहाँ अपनी कार को नहीं पाता है। अपनी पत्नी को आवाज़ मारता है, पत्नी भी घर में नहीं थी। उसे फ़ोन लगाता है, पत्नी बोलती है वो शॉपिंग के लिए मार्केट आई हुई है, उसे टाइम लगेगा। अब दोस्तों मामला एसएसपी साहब का था। बलविंदर की इतनी औकात नहीं थी कि वो लेट कर ले, इसलिए वो कार का इंतजार नहीं करता है, पैदल ही घर से बाहर निकल जाता है। अब इंस्पेक्टर साहब पैदल पैदल ही चल रहे थे और किसी ऑटो का इंतजार कर रहे थे। अभी दोस्तों उसे एक खाली ऑटो दिखता है। ऑटो वाले को हाथ मारते हैं और ऑटो पर बैठ जाते हैं और ऑटो वाले को बोलते हैं, एसएसपी ऑफिस चलो। ऑटो वाले जी हजूर करके ऑटो बढ़ा देता है। दोस्तों करीब करीब 20-25 मिनट के बाद ऑटो जाके एसएसपी ऑफिस के सामने लग जाती है। बोलती, साहब ऑफिस आ गई। इंस्पेक्टर साहब बड़ा ही शांत से उतरते हैं और ऑफिस की तरफ चल देते हैं। ऑटो वाला ये देखकर हैरान परेशान हो जाता है, क्योंकि साहब ने उससे किराया पूछा, न किराया देने की कोशिश की और सीधा मुँह उठाए और चल दिए। अब ऑटो वाला उन्हें आवाज़ लगाता है कि साहब। इंस्पेक्टर बलविंदर पीछे मुड़ता है, बोला, हाँ क्या है। ऑटो वाला बेचारा दबी आवाज़ में बोलता है, साहब हमारे पैसे। इंस्पेक्टर बलविंदर साहब उसकी तरफ आते हैं और कमर पे हाथ रख के उसकी तरफ गौर से देखते हैं। बोलते, तुम्हारी औकात कैसी हुई कि हमसे पैसा मांगने का, जानते नहीं मैं कौन हूँ। ऑटो वाला बोलता है, साहब मैं अपने हक के तो पैसे मांग रहा हूँ, अगर सभी लोग ऐसे ही चले जाएंगे तो मैं क्या खाऊंगा, बच्चे को क्या खिलाऊंगा। मैं कोई समाज सेवा के लिए तो ऑटो चला नहीं रहा हूँ और आपसे एक्स्ट्रा किराया तो मांग नहीं रहा हूँ। जो हमारा बिल उठा है मीटर बता रहा है, आप इतने पैसे दे दो।
दोस्तों इस पर इंस्पेक्टर साहब भड़क जाते हैं, बोलते हैं तुम हमारी जूते के नोक की बराबर नहीं हो, तुम्हारी औकात कैसी हुई हमसे पैसे मांग लेने की, तुम लोग गंदी नाले कीड़े हो, अपने औकात में रहा करो। दोस्तों ये बात सुनकर ऑटो वाला बिल्कुल ही ऑफिस से बाहर हो जाता है और भड़क उठता है, बोला साहब एक तो मैं आप पैसे नहीं दे रहे हो, ऊपर से मुझे गाली दे रहे हो, आप गाली कैसे दिए? मैं गंदी नाली कीड़े नहीं हूँ, मैं एक ईमानदार ऑटो वाला हूँ, मैं अपनी ईमानदारी से ऑटो चलाता हूँ और ईमानदारी से मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालता हूँ, और मैं आपकी तरह नहीं हूँ। अब दोस्तों इंस्पेक्टर साहब भी भड़क जाते हैं, बोलते हैं आपकी तरह से क्या मतलब तुम्हारा? ऑटो वाला बोलता है साहब मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ, आपका नाम इंस्पेक्टर बलविंदर है, आपके कारनामे मैं अखबार में आए दिन पढ़ते रहता हूँ, आप घुसखोरी के मामले में कई बार सस्पेंड हुए हो और अभी भी सस्पेंड चल रहे हो। आप अपने तरह सबको मत समझो, मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ और मेरे पैसे दे के जाओ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। दोस्तों इस बात पर इंस्पेक्टर साहब भड़क जाते हैं और ऑटो वाले का कॉलर पकड़ लेते हैं और बोलते हैं क्या ठीक नहीं होगा बताओ? ऑटो वाला बोलता है साहब मैं वर्दी की बहुत इज्जत करता हूँ और ईमानदार व्यक्ति की भी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं आपकी तरह घुसखोर आदमी की इज्जत नहीं करता। अगर मैं अपने पे आ गया तो मैं आपको बता दूंगा कि ईमानदारी क्या होती है, घुसखोरी क्या होती है। अब इंस्पेक्टर साहब तिलमिला जाते हैं और जोरदार थप्पड़ ऑटो वाले के मुंह पे मारना ही चाहते थे दोस्तों, ऑटो वाला हाथ को पकड़ लेता है और एक जोरदार बॉक्सिंग इंस्पेक्टर साहब के पेट में मारता है। दोस्तों ये वाकया देखकर वहाँ आस पड़ोस में जो भी पब्लिक चल रही थी वो एकदम सन सी हो जाती है और खड़ा होकर तमाशा देखने लगती है। एसएसपी साहब के ऑफिस के सामने 2-3 पुलिस वाले थे, वो भी सन्न रह जाते हैं। अब ऑटो वाला यहीं नहीं रुकता है, वो कई बॉक्सिंग लगातार इंस्पेक्टर साहब के पेट में मारते चला जाता है। अब इंस्पेक्टर साहब भी उनके साथ भिड़ जाते हैं, दोनों में गुत्थम गुत्थी हो जाती है, लेकिन छुड़ाने की पहल कोई नहीं करता दोस्तों। तभी दोस्तों एक सिपाही दौड़कर एसएसपी साहब के सामने जाता है और बोलता है साहब जो वो सस्पेंड इंस्पेक्टर बलविंदर है वो ऑटो वाले झगड़ा कर रहा है, दोनों मारपीट हो रही साहब। इंस्पेक्टर बलविंदर का नाम सुनते ही एसएसपी साहब चौंक जाते हैं और मन ही मन बुदबुदाते हैं कि सच में ये कचड़ा है, एक ऑटो वाला से भी झगड़ा कर रहा है। दोस्तों अपने ऑफिस से निकल के बाहर आते हैं और जैसे ही गेट के पास आते हैं देखते हैं कि इंस्पेक्टर और ऑटो वाला दोनों गुत्थम हुआ है, दोनों में बॉक्सिंग फाइटिंग लाते सब चल रही है। ये नज़ारा देखकर एसएसपी साहब भड़क जाते हैं, अब बोलते हैं जोर से स्टॉप, आई से स्टॉप। दोस्तों ये सुनकर दोनों रुक जाते हैं। ऑटो वाला हाथ जोड़ता है, बोलता है प्रणाम हजूर। इंस्पेक्टर भी तन के खड़ा हो जाता है, बोलता है जय हिंद साहब। एसएसपी साहब ऑटो वाले कुछ नहीं बोलते हैं, इंस्पेक्टर की तरफ मुँह करके बोलते हैं कि तुम सच में कचड़े हो, तुम्हें अपनी रुतबा अपनी स्टेटस का थोड़ा भी ध्यान नहीं है, तुम किससे भिड़ रहे हो? अब तुम क्या गली के गुंडे बन गए हो? गली के गुंडे की तरह जहाँ मर्जी वहाँ मारामारी करोगे, आवारागर्दी करोगे, यही तुम्हारी शान है। तुम्हारे ऐसे करने से पुलिस वाले क्या रेपुटेशन रह जाएगी, समाज में क्या इज्जत बनेगी पुलिस वाले की? अब वो इंस्पेक्टर बोलता है साहब इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया। अब बड़े साहब ऑटो वाले से बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत किसी भी पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठाने की? वो ऑटो वाला हाथ जोड़ता है, बोला हजूर हमारी इतनी औकात नहीं हो सकती कि मैं पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठाऊँ। मैं पुलिस वाले की बहुत इज्जत करता हूँ, वर्दी की भी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन ईमानदार लोगों की, इसके तरह घुसखोर लोगों की नहीं। मैं पढ़ा लिखा लड़का हूँ, ऑटो चला कर अपना और अपने परिवार का पेट पालता हूँ, मैं ईमानदारी से ऑटो चलाता हूँ। ये साहब मुझे गाली दे रहे थे, गंदी नाली कीड़े कह रहे थे, तब मुझे गुस्सा आया। ये साहब खुद घुसखोर हैं और हमें गाली दे रहे थे। साहब मैं हमेशा न्यूज़ देखता हूँ और न्यूज़ पढ़ता हूँ, इनके बारे में अच्छी तरह जानता हूँ, एक घुसखोर इंस्पेक्टर बलविंदर हैं। दोस्तों ये सुनकर एसएसपी साहब बोलते हैं इंस्पेक्टर को, और कुछ सुनना बाकी रह गया तुम्हारा? और कितनी बेइज्जती कराओगे वर्दी की? तुम इतने गिर गए हो कि ऑटो वाले को पैसे तक नहीं दे सकते? क्या सरकार तुम्हें पेमेंट नहीं देती? अगर तुम्हारे तरह सभी लोग ऑटो पर फ्री चलने लगे तो बेचारा ऑटो वाला कैसे खाएगा, कैसे कमाएगा? ये कोई समाज सेवा के लिए ऑटो तो खोल नहीं रखा है, कोई लंगर का गुरुद्वारा तो है नहीं कि जब मर्जी गया प्रसादा खा लिया। अरे कितने बेशर्म हो गए तुम। फिर ऑटो वाले की तरफ मुड़ते हैं, अब बोलते हैं यंग मैन मैं इसकी तरफ से तुम्हें सॉरी बोलता हूँ। तभी वो एकाएक ऑटो वाले को देखकर ठिठक जाते हैं और ध्यान से ऑटो वाले को देखने लगते हैं। अब दोस्तों ऑटो वाला बिल्कुल घबरा जाता है, बोलता है हजूर क्या हुआ? अब बड़े साहब जो थे वो बोलते हैं मैंने तुम्हें कहीं देखा है, तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा है। अब ऑटो वाला शर्माता हुआ बिल्कुल लजाता हुआ बोलता है कि साहब आपने हमारा चेहरा टीवी पे देखा होगा या तो अखबार में पढ़ा होगा। वो गलती से क्या है ना साहब कि हमारा एक बार नाम छप गया था अखबार में। फिर साहब को याद आता है कि हाँ अखबार में ही इसे देखा था। फिर साहब एकदम चाहते हुए से बोलते हैं तुम सुरजीत सिंह हो ना, ऑटो ड्राइवर जिसे एक समाज सेवी संस्था ने प्राइज दिया था, सम्मानित किया था ईमानदारी के मामले में। अब ऑटो वाला शर्माते हुए अपना सिर खुजाते हुए बोलता है जी हजूर मैं ही सुरजीत सिंह हूँ, मैं ईमानदारी से अपना जीवन यापन करता हूँ और ईमानदारी से ही सब कुछ काम करता हूँ। अब एसएसपी साहब उससे हाथ मिलाते हैं, अब बोलते हैं यंग मैन कैसे हो? बोला साहब आपकी कृपा है, बहुत अच्छे से ज़िंदगी चल रही है, लेकिन ऐसे लोग साहब लोग आ जाते हैं तो थोड़ा सा माथा ख़राब हो जाता है, क्या करूँ साहब, गरीब आदमी हूँ। अब दोस्तों आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि एसएसपी साहब उसको देखकर चौंक क्यों गए थे, आखिर माजरा क्या था, एक समाज सेवी संस्था ने उन्हें सम्मानित क्यों किया था? आइए दोस्तों थोड़ा इस पर प्रकाश डाल देते हैं। तो कहानी यूँ है दोस्तों कि एक बड़े साहब के घर में शादी थी, किसी रिलेटिव की शादी या उनकी कजन सिस्टर की शादी थी। दोनों पति पत्नी
मार्केट गए हुए थे शॉपिंग करने के लिए ज्वेलरी शॉप में, अच्छे से खरीदारी कर रहे थे, बहुत सारे गहने ले रहे थे। तभी दोस्तों साहब को फ़ोन आता है उनके बड़े ऑफिसर का कि तत्काल तुम आ जाओ। साहब अपना ऑफिस से गाड़ी लेते हैं और ड्राइवर को लेकर निकल जाते हैं और अपनी वाइफ को, अपनी मैडम को बोलते हैं कि तुम किसी पैसेंजर गाड़ी से आ जाना, अभी मुझे साहब ने बुलाया, मुझे अर्जेंट जाना पड़ेगा। मैडम बोलती है ठीक है साहब आप जाओ, मैं आ जाऊँगी। साहब दोस्तों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। मैडम शॉपिंग करती रहती है। शॉपिंग कर लेने के बाद जैसे ही शॉपिंग मॉल से बाहर निकलती है बहुत सारा ज्वेलरी लेकर, तभी दोस्तों नज़र दौड़ाती है इधर उधर कि कोई गाड़ी मिले, कोई ऑटो मिले, कोई कैब मिल जाए। तभी ये सुरजीत सिंह ऑटो लेकर जा रहा था, शाम का टाइम हो रहा था, वो अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी वो मैडम उसे चिल्लाती है, उसे आवाज़ मारती है, उसे रोकती है। सुरजीत सिंह रोकता है और मैडम बोलती है कि चलो मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। वो घर का एड्रेस बताती है और सुरजीत सिंह उसे लेके घर तक छोड़ देता है। अब दोस्तों मैडम उतरती है और सीधा घर में घुस जाती है, क्योंकि दोस्तों मैडम लोग की आदत तो होता है कि जो भी शॉपिंग में सामान लिया गाड़ी में रखा, सीधा उतरा, घर चले गए, बाकी ड्राइवर वो सामान लेकर उन्हें घर पहुंचाएगा। यही आदत तो मैडम की थी। मैडम रूम में चली जाती है, अपने घर चली जाती है। इधर सुरजीत सिंह अपना ऑटो लेकर घर चला जाता है। जैसे ही अपने दरवाजे के सामने ऑटो लगाता है दोस्तों सीट पर देखता है कि एक ज्वेलरी का बॉक्स रखा हुआ है। वो उसे लेकर घर आ जाता है। घर में आकर एक कप चाय पीता है, अपनी पत्नी को सारा वाकया बताता है। पत्नी बोलती है एक बार खोल कर देख तो लो क्या है उसमें। सुरजीत उसे डांटता है, बोलता दूसरे का माना तुम्हें क्या करना खोलने से। लेकिन औरत जात गहने की लालच होती है, वो बॉक्स को खोल लेती है दोस्तों, और गहने देख कर उसकी आंखें चुंधिया जाती है। इतनी खूबसूरत ज्वेलरी उसने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। वो ललचाई सी नज़र से उसको देखने लगती है। सुरजीत सिंह डब्बे को बंद करता है, बोलता है किसी और की अमानत है, इस पर नज़र मत डालो। अब दोस्तों सुरजीत सिंह दिन भर ऑटो चला के काफ़ी थक चुका था। अब उसका ऑटो चलाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वो गहना वापस करने के लिए वो निकल पड़ता है। इधर दोस्तों वो मैडम और उसका पति दोनों फंक्शन में निकलने ही वाले होते हैं, लेकिन जैसे उसे गहने की याद आती है वो हड़बड़ा जाती है कि गहने तो है नहीं, गहने चोरी हो गए। अब वो अपने पति को सारी बात बताती है। जो बड़े साहब थे वो भी उसे डांटने लगते हैं कि तुम कितना केयरलेस हो, तुम्हें केयर तो करना चाहिए। जब तुम उतरी ऑटो से तो अपना गहना क्यों नहीं लेकर उतरी। अब वो कौन ऑटो था, कहाँ का ऑटो था, मैं इतने बड़े शहर में हज़ारों ऑटो वाले हैं, मैं कहाँ ढूंढूंगा उसको। तूने कोई नंबर नोट किया है। वो बोलती नहीं मैंने कोई नंबर नोट नहीं किया। वो साहब बोलते हैं अब तुम संतोष कर लो, तुम्हारा गहना नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों गहने का उन्हें दुख नहीं था, क्योंकि बड़े साहब थे, बहुत पैसे वाले थे, उन्हें 4-5 लाख रुपये से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें इस टाइम का दुख था दोस्तों कि वो फंक्शन में निकलने ही वाले थे, और अगर वो शॉपिंग करने जाते हैं उन्हें बहुत टाइम लग जाएगा। इस बात से उन्हें परेशानी हो रही थी। अब दोस्तों दोनों मियाँ बीवी में तू में होने लगता है कि अभी फंक्शन में जाएँ कैसे, क्या लेकर जाएँ। कोई थोड़े यकीन करेगा कि तुम गहना चोरी करा के आई हो या कहीं छोड़ के आई हो। वहाँ हमारी इज्जत दो कौड़ी हो जाएगी, हमारी स्टेटस है समाज में। तभी दोस्तों बेल बजने की आवाज़ आती है। वो साहब बुनबुनाते हुए दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाज़ा के सामने सुरजीत को देखकर उखड़े हुए आवाज़ में बोलते हैं गुस्से में, हाँ क्या है। वो सुरजीत डर जाता है, बोलता साहब एक मैडम अभी शॉपिंग करने गई थी, इसी घर में आई है, मुझे मैडम से मिलना है। अब साहब और भी उखड़ जाते हैं, बोले मैडम से तुम्हें क्या काम है, बताओ क्या काम है। बोला नहीं साहब आपको नहीं बता सकता मैं, वो मैडम को बुलाओ। अब साहब भुनभुनाते हुए मैडम को आवाज़ मारते हैं। मैडम आती है। मैडम को देखते ही सुरजीत पहचान जाता है कि हाँ यही मैडम थी, और गहने का पैकेट उन्हें पकड़ा देता है कि मैडम आप मेरे ऑटो में ये गहने छोड़ के आ गई थी। अब दोस्तों दोनों पति पत्नी एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। जो थोड़ी देर पहले सुरजीत को देख के भुनभुना रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, अब बड़े अदब से बोलते हैं यंग मैन अंदर आओ बैठो, तुम तो बड़ा ईमानदार आदमी हो। सुरजीत बोलता है साहब मैं सच में ईमानदारी हूँ, मैं अपनी मेहनत का ही खाता हूँ, बाकी मुझे कोई लालच नहीं है आपके गहने से। हालांकि मैं इसको खोल कर देखा जरूर था इसमें क्या क्या है, मेरी पत्नी को लालच भी आ रहा था गहने देखकर, लेकिन मैं आप तक पहुँचा दिया, आपकी अमानत है साहब, इसे संभालो। मैं चला। वो साहब बोलते नहीं तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हें हमारे साथ एक कप कॉफ़ी पीना पड़ेगा और कुछ इनाम भी लेना पड़ेगा। सुरजीत बोलता है साहब कॉफ़ी तो पी लूँगा, लेकिन मुझे इनाम में कुछ नहीं चाहिए। साहब उसके साथ कॉफ़ी पीते हैं, उसे कुछ पैसे इनाम में देना चाहते हैं, लेकिन सुरजीत नहीं लेता है। दोस्तों साहब इससे बड़ा इंप्रेस होते हैं, इसका नाम ठिकाना सब कुछ पूछ लेते हैं। उसके बाद समाज सेवी संस्था को बताते हैं और इसे सम्मानित करने का निर्णय लेते हैं। दोस्तों कुछ ही महीने के बाद एक समारोह में इसे सम्मानित किया जाता है। सुरजीत को बुलाया जाता है, इसकी पत्नी को भी बुलाया जाता है, और ये मैडम भी आई थी, साहब भी आए थे, और समाज सेवी संस्था के लोग भी थे। भरे समाज में इसे सम्मानित किया गया था। इनका इंटरव्यू छपा था पेपर में, टीवी पे। इस वजह से एसएसपी साहब इन्हें जान रहे थे। अब दोस्तों आते हैं कहानी पर। अब वहाँ एसएसपी साहब इससे हाथ मिलाते हैं और अपना पर्स निकालते हैं। पर्स निकाल पूछते हैं यंग मैन तुम्हारा किराया कितना हुआ। सुरजीत बोलता है साहब 80 रुपये हुए। एसएसपी साहब 100 का नोट उसे पकड़ा देते हैं। सुरजीत 20 रुपये का चेंज साहब की ओर बढ़ा देता है। साहब बोलते हैं तुम रख लो इनाम समझ के। सुरजीत बोलता है साहब इनाम हमें नहीं पचती है, मेरा जितना ईमानदारी से हुआ मुझे इतना ही चाहिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें किराया दिया, और 20 रुपये उन्हें देखे चलता बनता है। अब दोस्तों एसएसपी साहब इंस्पेक्टर बलविंदर की तरफ मुड़ते हैं। अब बोलते हैं तुम्हें शर्म आई,
देखा उसे ऑटो वाले की ईमानदारी। उसे मैं 20 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा था, उसने नहीं लिया। उसने बोला जितना मेरा किराया है मुझे उतना ही चाहिए। एक तुम हो हरामखोर, तो जहाँ तहाँ घूस लेते हो और पकड़े जाते हो। तुम्हें शर्म आ रही है कि नहीं आ रही है? लेकिन मुझे तो आ रही है। दोस्तों इंस्पेक्टर वो काफ़ी शर्मिंदा होता है, क्योंकि भरे बाजार में पब्लिक के सामने साहब ने उसकी सारी इज्जत उतार दी थी। फिर दोस्तों उसे ऑफिस में ले जाते हैं साहब, बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। इंस्पेक्टर बलविंदर को भी एक झटका सा लगता है ऑटो वाले की ईमानदारी देखकर, वो भी काफ़ी इंप्रेस होता है। अब दोस्तों वो हाथ जोड़ता है एसएसपी साहब के सामने, बोलता है साहब एक बार ये लास्ट चांस मुझे माफ़ कर दो। आज सच में मैं कसम खा के बोलता हूँ, वाहेगुरु दी सौ, मैं आज के बाद कोई हराम को पैसा नहीं लूँगा, कोई घूस नहीं लूँगा और ईमानदारी का एक मिसाल कायम करूँगा और आपके हाथ से ही प्रशंसा पत्र जरूर पाऊँगा मैं। अब बड़े साहब भी उसका कॉन्फिडेंस देखकर और वाहेगुरु की सौ देखकर दोस्तों उसे माफ़ कर देते हैं, उसे फिर ड्यूटी बहाल कर देते हैं और बोलते हैं हमें ऐसा काम करना चाहिए कि समाज में हमारी इज्जत बढ़े। वर्दी के नाम से लोग डरे नहीं, वर्दी की इज्जत करें, दिल से करें। दोस्तों हमारी कहानी यहीं समाप्त हुई। अगर आपको पसंद आई कहानी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों फिर मिलते हैं एक बढ़िया बेहतरीन सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।